अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुताला कर रहे हैं और अबुल कलाम आज़ाद के खतूत की जानिब हम बढ़ेंगे। पहला जो उनका ख़त है हमारे निसाब में शामिल गुबार ख़ातिर का, उसमें उन्होंने किला अहमद नगर से ये ख़त लिखा है 7 जनवरी 1943 को। ये ख़त जो है ये काफ़ी लंबा है और इसमें उनके उसलूब की वो तमाम नुमायाँ ख़ुसूसियात नज़र आएंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो लिखते हैं कि सदीक़ मुकर्रम वही सुबह 4 बजे का जाँ फ़िज़ा वक्त है। जाँ फ़िज़ा जान को फरहत देने वाला। सर्दी अपने पूरे अरूज पर है। कमरे का दरवाज़ा खिड़की खुली छोड़ दी है। हवा के बर्फ़ानी झोंके दम बदम आए हैं। चाय दम दे के अभी अभी रखी है। मुंतज़िर बैठा हूँ कि 5-6 मिनट गुज़र जाएं। 5-6 मिनट किस लिए गुज़र जाएं? चाय दम दे के जब रखते हैं तो 5-6 मिनट इंतज़ार करते हैं ताकि अच्छा दम आ जाए और चाय में रंग अच्छा आए और रंग व कैफ़ अपनी म्यारी दर्जे पर आ जाए। रंग और कैफ़ यानी चाय का रंग और उसकी कैफ़ का मतलब होता है सरूर, अपने म्यारी दर्जे पर आ जाए तो दौर शुरू कर दूँ। दौर यानी चाय पीना शुरू कर दूँ। 2 मरतबा निगाह खिड़की की घड़ी की तरफ उठ चुकी है मगर 5 मिनट हैं कि किसी तरह होने पर नहीं आते। यानी 5 मिनट नहीं गुजर रहे, इतना दिल कर रहा है कि फटाफट चाय जो है वो पी लूँ मैं। ख्वाजा शिराज का तराना सुबगाही दिलो दिमाग में गूंज रहा है। सुबगाही सुबह उठना बेख्तियार जी चाहता है कि गुनगुनाऊं मगर हमसायों की नींद में खलल पड़ने का अंदेशा लबों को खुलने की इजाज़त नहीं देता। यानी दिल तो चाह रहा है कि ज़ोर ज़ोर से गाने गाऊं लेकिन फिर ख्याल आता है कि हमसाए सो रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है 4 बजे तो कोई कम ही उठता है, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद उठे हुए हैं। नाचार नोक कलम के हवाले करता हूँ। यानी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गुनगुनाऊं लेकिन ज़बान की जो नोक है, नोक यहाँ नोक से मुराद ज़बान है। तो नाचार यानी ना चाहते हुए मैं अपनी ज़ुबान बंद रखता हूँ और कलम का सहारा लेता हूँ यानी लिखना शुरू कर देता हूँ। इस इलाके में आमतौर पर सर्दी बहुत हल्की होती है। मालूम नहीं कभी इस तरफ भी आपका गुज़र हुआ है या नहीं। जिनको ख़त लिख रहे हैं उनको मुखातिब होकर ये सवाल दे रहे हैं कि पता नहीं आप यहाँ कभी आए हैं या नहीं आए हैं, और अगर हुआ है तो किस मौसम में, कब आए हैं आप, किस मौसम में आए हैं। सवाल का छोड़ दिया अंदाज़ है। ये अंदाज़ उनका मुझे गालिब से काफ़ी मुमासलत रखते हुए नज़र आ रहा है। गालिब भी अपने खतूत में अक्सर व बेशतर पढ़ने वाले को या जिनको वो ख़त लिख रहे होते हैं कुछ सवाल छोड़ देते हैं। लेकिन पूना तो आप बारहा गए होंगे। पूना एक शहर है इंडिया का, हिंदुस्तान का एक शहर पूना, क्योंकि उस ज़माने में ज़ाहिर है हिंदुस्तान बरसग़ीर पाक व हिंद के तौर पर जाना जाता था, तो मिला जुला रुझान था। लेकिन पूना तो आप बारहा गए होंगे। दिसंबर 1918 का सफ़र मुझे याद है जब मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास के मौका पर आपसे वहाँ मुलाकात हुई थी। पूना यहाँ से सिर्फ 80 मील की मुसाफत पर वाक़ है और दक्कन का ये तमाम हिस्सा एक ही सतह मुर्तफ़ा है यानी एक ही जैसा है। इसलिए यहाँ की मौसमी हालत को पूना पर क़यास कर लीजिए। अलावा बरी वक्त के ज़िंदानी कुछ पूना में रखे गए हैं, कुछ यहाँ। यानी कह ये रहे हैं कि यहाँ की जो मौसम की हालत है वो पूना जैसी ही है। पूना यहाँ से सिर्फ 80 मील दूर है और मौसमी हालात पूना जैसे ही हैं यहाँ पर, जैसे पूना शहर में है वैसे यहाँ है। और
اس کے علاوہ وقت کے زندانی، یعنی کچھ وقت یہاں ہے رکھا، میں نے کاٹا ہے، اور کچھ پونا میں رکھے گئے ہیں وقت کے زندانی، کچھ پونا کے لیے میں نے وقت بچا کے رکھا ہے، کچھ میں وہاں گزار کے آیا ہوں اور کچھ یہاں گزاروں گا۔ اس لیے ویسے بھی اہل قیاس کے نزدیک بقول عرفی دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا، یعنی کہہ یہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک اہل قیاس جو لوگ سوچتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک عرفی پرشین کے شاعر ہیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہوا، یعنی ایک جیسے حالات ہیں، ایک جیسے موسم ہیں پونا میں، اور جو جہاں پر مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ پونا یہاں سے صرف 80 میل کی مسافت پر واقع ہے، اور دکن کا تمام حصہ ایک ہی سطح مرتفع، یعنی پونا سے یہ 80 میل کی مسافت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اور پونا کے حالات ایک جیسے ہی ہیں۔ فیضی کو جب اکبر نے سفارت پر یہاں بھیجا تھا، معاملات کی پیچیدگیوں سے اسے 2 سال تک ہلنے نہیں دیا۔ اکبر اعظم مولانا اکبر بادشاہ جو تھے مغلیہ دور کے، انہوں نے اپنے سپہ سالار فیضی کو یہاں بھیجا تھا، یعنی پرانی بات اب یاد کر رہے ہیں، تاریخ کو کنگال رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ فیضی کو جب اکبر نے سفارت پر یہاں پر جب بھیجا تھا تو معاملات بہت زیادہ خراب تھے، اور اندرونی معاملات خراب تھے، تو اس کو 2 سال تک اور کوئی ہوش نہ آئی۔ وہ یہاں کے ہر موسم کے تجربے کا موقع ملا اور اس نے یہاں پر ہر موسم دیکھا۔ اس نے اپنے مکاتیب میں احمد نگر کا ذکر ہو رہا ہے، جو کہ پونا سے 80 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ اب قلعہ احمد نگر سے خط لکھ رہے ہیں تو احمد نگر کی بات ہو رہی ہے، اور احمد نگر کی بات کرتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکبر بادشاہ نے فیضی اپنے سپہ سالار کو یہاں بھیجا تھا، اور 2 سال تک معاملات کی پیچیدگیوں نے اسے ہلنے نہیں دیا تھا، لیکن یہاں پر ہر موسم کا تجربہ اس کو ملا تھا۔ اس نے اپنے خطوط میں احمد نگر کی آب و ہوا کے اعتدال کی بہت تعریف کی تھی۔ اس نے یہ لکھا تھا کہ احمد نگر کی جو موسم ہے وہ اعتدال پہ ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ یہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے۔